पाकिस्तान और अमेरिका के लाखों दावों के बाद भी मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, लेकिन कथित सीज फायर के पीछे जो असली खेल हुआ उसने पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान जैसे देश शांति दूत बन गए, तो वहीं दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका घुटनों पर आ गया। और इस पूरे खेल में भारत ने चुपचाप ऐसा दांव चला जिसने सबको चौंका दिया। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे जंग के बीच पाकिस्तान के लिए जा रहा तेल का जहाज भारत की तरफ मुड़ गया। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हालात अभी कितने गंभीर बने हुए हैं। जिस युद्ध को लेकर सीज फायर की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हॉर्मोज को ईरान ने फिर से ब्लॉक कर दिया और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, जहां सैकड़ों मिसाइलें दागी गई और इस हमले में 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1165 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। यानी एक तरफ सीज फायर की बात और दूसरी तरफ जमीन पर हमले जारी हैं, जिससे साफ है कि हालात अभी पूरी तरह काबू में नहीं आए। ईरान ने हॉर्मूज पर फिर से सख्ती बढ़ा दी और बिना अनुमति किसी भी जहाज को आगे बढ़ने देना मुश्किल कर दिया, जिससे कई देशों की सप्लाई पर असर पड़ा और बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। इसी बीच एक अहम घटना सामने आई, जिसमें एक बड़ा तेल का जहाज पाकिस्तान के लिए निकल चुका था। उसे कराची पहुंचना था, लेकिन हॉर्मूज के पास पहुंचते ही हालात बदल गए और जहाज की आगे की यात्रा मुश्किल हो गई। जहाज के पास आगे बढ़ने का रास्ता साफ नहीं था और सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वो बीच समंदर में फंस गया और इंतजार करने लगा कि हालात कब सामान्य होंगे। यहीं पर भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई और बिना किसी शोर के हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश शुरू की। भारत ने ईरान के साथ संवाद किया, स्थिति को समझा और ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया कि उसकी ऊर्जा जरूरतों पर कोई असर न पड़े और सप्लाई बनी रहे। इस बातचीत का असर ये हुआ कि जिस जहाज के लिए रास्ता बंद था, उसके लिए रास्ता खुल गया, लेकिन एक नई दिशा के साथ, क्योंकि वो जहाज अब कराची की बजाय भारत की ओर मुड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम का मतलब ये निकला कि जो पाकिस्तान शांति दूत बना था, इराक का हितैषी बना था, उसका मोए मोए हो गया। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी दुकान पर एक ही सामान बचा हो और दो लोग उसे लेने के लिए खड़े हो। एक सिर्फ इंतजार करता रह जाए और दूसरा सही समय पर बात करके वो सामान अपने नाम कर ले, तो आखिर में फायदा उसी को मिलता है जिसने सही कदम उठाया। भारत पहले से ही अलग अलग देशों के साथ संतुलन बनाकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है और इस तरह की घटनाएं दिखाती है कि भारत अब सिर्फ हालात का दर्शक नहीं है, बल्कि सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग अभी जारी है और हालात कब पूरी तरह सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि इस संकट के बीच भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या इस तरह के कूटनीतिक दांव आगे भी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइए और जुड़े रहिए ऐसे ही साफ, आसान और पूरी खबरों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।